अभी की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी और ऑनर्स विषय के लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से ही होगा। सारा प्रश्न पूछने की फुल्ली चांसेस है। 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। अगर इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा केवल उस प्रश्न को आपको देख करके परीक्षा में जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका सब्सिडरी है उनको तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गैस पेपर से 2021, 2022 और 2023 का क्वेश्चन पेपर को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। इससे आप कम से कम तो 50% क्वेश्चन आपको इस 3 साल वाले क्वेश्चन पेपर से आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ सेट आपको देख लेना है और एग्जाम आपको जाना है। सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा और 10 वो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑनर्स पेपर में पूछा जाता है वो भी इसी से पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। तो मॉडल सेट 1 का बात करते हैं। इसमें संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए सबसे पहली बात है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बट दूसरा की तुलना में कुछ कम है। दूसरा जब फुल्ली इंपोर्टेंट है, फुल्ली रूप से इसको आपको याद कर लेना है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघ है। तो ये कहा था केसी हेयर ने। याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम है। ये सब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा। जिसका भी ऑनर्स पेपर है यहाँ पे सभी हो जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम क्या क्या है। व्यवस्था विश्लेषण, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण, मार्क्सवादी विश्लेषण। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है प्रश्न है आपका अभी समय प्रचलित है, ये इंग्लैंड में है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पर डायरेक्ट। किसने कहा संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहा था जैली नैक ने कहा था। दल बदल पर कानून रोक की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई थी। तो 52वें संशोधन में। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति है तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस पर भी मतलब यहाँ टिक किया हुआ है उस प्रश्न को तो आपको बिल्कुल रूप से रट जाना है, छोड़ना नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तकें किसने लिखी। तो लूसियन पाई ने लिखी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे बट 9 को तो आपको याद कर लेना है। बात कर लेते हैं निम्नलिखित देशों में कौन लोकतंत्र का घर है। तो वहाँ वो जगह स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा अपनाया गया था कितने ईस्वी में। 1215 में, ठीक है। कितने राज्य में विधान परिषद हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कि इंपोर्टेंट है। कितने राज्य में विधान परिषद हैं। तो 6 राज्य में है। किसे लोह महिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मार्गरेट थैचर। वैसे कहेगा कि पुरुष की बात होगा, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। लेकिन लौह महिला के नाम से मार्गरेट थैचर को जाना जाता है। डुब्रोचर का नियम क्या था। डुब्रोचर का नियम था कि दलीय व्यवस्था से संबंधित था। दलीय व्यवस्था से संबंधित था इनका नियम। आगे बात कर लेते हैं। एकात्मक प्रणाली कहाँ में है। तो ब्रिटेन में है। फ्रांस में मंत्रिपरिषद की उत्तरदायी है राष्ट्रीय सभा। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को विशेष रूप से उठा लिए हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपके गैस पेपर में है, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य ये सब आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शक्तियान के बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो संविधान संशोधन से है, ठीक है। बिल्कुल रूप से इसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा पथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन। सिंपल है कि मौलिक अधिकार से संबंधित समाजवादी में
तथा पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? यानी ऐसा कौन सा राज्यसभा के सदस्य जो 2 वर्ष में छुट्टी लेते हैं? ठीक है, तो वो मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं कितने? तो 1/3 यानी जॉब का जो है तीसरा भाग वो अवकाश ही बिताते हैं। 1 भाग, 3 भाग जॉब में जो है 3 भाग ये अवकाश ही बिताते हैं। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर लिया गया है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि स्विट्जरलैंड से शायद लिया गया है। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड से लगभग लिया गया। पूरी तरह डाउट है इस क्वेश्चन पर, बट हाँ स्विट्जरलैंड से होगा क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं होगा तो स्विट्जरलैंड होना चाहिए। 24 को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार एक गठबंधन है, यूपीए का, एनडीए का, न कि क न कि ख, क और ख दोनों। देखिए वर्तमान में केंद्र सरकार किसका गठन है? देखिए ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो एनडीए सरकार की गठन है, यानी जो है एनडीए होता है ना, एनडीए, इसको याद रखना है आप लोग को। जो भाजपा पार्टी है ये गठबंधन बना करके एनडीए पार्टी बनाए थे। राज्य केंद्र में अभी इसी का सरकार है, मोदी जी का सरकार, जिसको हम लोग एनडीए गठबंधन के रूप में जानते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन गलत है? तो इसको छोड़ते हुए चलना है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन परंपरागत अवधारणा नहीं है? तो राजनीतिक विकास। 27 को ध्यान से समझेंगे। किसने एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट किताब लिखी? तो ब्लॉन्डेल, याद रखेंगे ब्लॉन्डेल। अगली प्रश्न है, किसने कहा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है? तो एम कॉर्टिस ने कहा था। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है कहाँ पर? तो वो अपना देश है भारत, बट भारत नहीं है तो यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कठोर अपने यहाँ उतना नहीं है, कठोर की बात आ गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में है, लेकिन लिखित और कठोर संविधान यानी बहुत ज़्यादा हार्ड संविधान है वो अमेरिका का है। ठीक, ब्रिटेन में औद्योगिकरण ने जन्म दिया, किसको जन्म दिया है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? तो मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है कितनी तारीख को? 1 मार्च को। वित्त वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। थोड़ा उल्टा लग रहा है लेकिन ऐसा बात नहीं है, हिंदी महीने के अनुसार चलता है। 1 अप्रैल से मान लीजिए शुरू होता है तो ये 31 मार्च तक चलती है। आगे बढ़ेंगे। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। याद रखेंगे 25 जनवरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वैसे देखिए आप लोग को बता देते हैं, कुछ करंट अफेयर्स भी याद रखना है इसके लिए। ठीक है, जैसे कि इस बार सरकार बनी है तो इसमें क्या है, एनडीए को कितने सीट मिली है इसको भी आपको याद रखना है। तो 293 के आसपास मिली है लोकसभा सीट। किस राज्य में कितना लोकसभा सीट है? जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कितने लोकसभा सीट है? 40 है। यूपी में 78 है। ऐसा ही आपको दिल्ली में 7 है, हरियाणा में 10 है। तो इस सब चीज़ को याद रखना है कि लोकसभा सीट की संख्या कहाँ पे कितनी है। तो जो हमने अभी बताया कुछ राज्यों का वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बिहार का आपको 40, यूपी का 78, दिल्ली का 7, हरियाणा का 10 और भी बहुत जगह है उसका आपने याद रखना है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो होता है, राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है ये राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा घोषित होता है। स्विस संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? अलिखित संविधान। स्विस संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए निगेटिव आया तो निगेटिव से ही आंसर लीजिएगा, अलिखित संविधान हो जाएगा यहाँ पे। यूएस राष्ट्रपति का चुनाव परिणाम की घोषणा होती है सीनेट के द्वारा। सीनेट एक संस्था होगी, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपने यहाँ होता है, ऐसा ही कुछ न्यायालय होगा सीनेट के द्वारा। ठीक है, फिलिबस्टर का संबंध किससे है? फिलिबस्टर का संबंध है आपका किस सदस्य को अध्यक्ष का रोकना का अधिकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ख हो जाएगा आपका। ठीक है,
अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन को कहा जाता है वीटो। हाँ जी, नहीं वीटो तो वीटो शक्ति है, अधिकारों का विधायक, ठीक है, ऑप्शन ख हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अपने यहाँ भी तो यही है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र, और पहले से आप किसी भी पार्टी से सीट पर रहिएगा तब हो जाइएगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन का नेता कौन है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन के नेता कौन है, ये भूल रहे हैं, इसके नेता कौन है। ब्रिटेन में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। किसने कहा संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है? तो फाइनर ने कहा। चुनावी विश्लेषण का संबंध किससे है? चुनावी अध्ययन से है। याद रखिएगा, चुनावी विश्लेषण का संबंध किससे है? चुनावी अध्ययन से है। तो जो वीडियो को पूरा तरह से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि पढ़ाने में और मजा आए। और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये कोई मतलब कि खेल नहीं है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की 90% से ऊपर चांस है। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दी थी? यह है जनता दल, ठीक है। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री यानी बदल के। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल जो है श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित है। ये 52-53 दोनों जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज जब भी परीक्षा हो सब्सिडी का उसके लिए या ऑनर्स पेपर को होता है तब के लिए, ठीक है। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार कौन है? वी.एन. राव, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन में कौन संबंध है? तो रिफंड। आगे बढ़ लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है किससे? तो नागरिकता से संबंधित है। किसने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन नामक किताब लिखी है? तो वो हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। पोर्क बैरल सामान्यतः राजनीति के लिए निर्दिष्ट है, यहाँ पे कौन हो जाएगा? अमेरिका। किसने कहा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी कांग्रेस के तृतीय सदन है? ये लॉस्की के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। दबाव समूह को नव सीमांत तत्व से संबंधित है, वो है ब्रिटेन में, ठीक है। बिल्कुल रूप से ये सब प्रश्न याद रखेंगे जो टिक लगा हुआ है। किसने कहा ब्रिटेन में राजतंत्र एक सुविधाजनक कामचलाउ उपकल्पना है? सिडनी लॉ ने कहा था ये बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। दबाव समूह दूसरे अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, तो उसको हम लोग हित समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दूसरों के हित के लिए बात करते हैं, इसलिए इसको हित समूह के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में हुआ था। वेडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद संबंध है असम से। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान लोकसभा परिणाम है, कितनी परिणाम आया था? हम देखिए आपको बोले थे, अभी पूछ ही लिया गया है। तो यह वर्तमान जो है आपका 17वीं आम चुनाव का आधार पर हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री के चुनाव से संबंधित है। ये तो बहुत ज़्यादा भी है, इस पर टिक नहीं लगा, लेकिन याद रखेंगे। 213 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री से। संविधान अनुच्छेद 79 व्यवस्थित है किससे? संसद की गठन से, संसद जो बनते हैं उनसे। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी लागू? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है, आपातकाल की घोषणा। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण होता है सार्वजनिक धन संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंध है किससे? ये है संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान के 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो केवल क जो है आपका सही होगा, ग आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन क्या है? तो ब्रिटेन का सदन है। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक संपादित पुस्तक है जो ऑमंड का पुस्तक है, ऑमंड के द्वारा लिखा गया। भारत में न्यायिक परीक्षा पुनरीक्षा का उपयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आगे बढ़ेंगे। किसने कहा लोकतंत्रात्मक यंत्र के चलाने में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है? यहाँ पर हो जाएगा हुवर, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाले विद्वान कौन हैं? यहाँ पर हो जाएगा आपका डेविड ईस्टन और आमंड और पोवेल, ये मतलब सब है, तो क और ख दोनों हो जाएगा।
मतलब कि इसमें जितने वैज्ञानिक का नाम है वे सब तुलनात्मक राजनीति के समृद्ध बनाने वाले विद्वान हैं जो इसके पक्ष में अपनी अपनी राय दिए थे। आगे है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है, कहाँ के उपराष्ट्रपति है? तो अमेरिका के। ठीक है, अभी शायद बाइडेन है, इससे पहले ट्रम्प था अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी बाइडेन है, आई थिंक, हाँ बाइडेन है, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति वहाँ का है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो अभी ऊपर में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 105 हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या है? क ख दोनों हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समाज। स्विट्जरलैंड, एकदम पूछने वाला क्वेश्चन, कि प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो तिहरी नागरिकता। तो स्विट्जरलैंड के नागरिक को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। इंग्लैंड में स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? काउंटी काउंसिल। भारत की तुलना में वहाँ बहुत अलग होता है। आगे बात करेंगे, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, संविधान के किस भाग में ये बात है? तो भाग 3 में है। आगे निकलेंगे, कौन समवर्ती सूची का विषय है? आपराधिक मामले। चलिए इसी तरह और क्वेश्चन है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? आइवर जॉनिंग्स ने कहा था। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन से होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आगे बात करेंगे, कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ था? तो यह है वित्तीय आपातकालीन लगभग अभी तक लागू नहीं हुआ है, गौर गणेश आगे भी लागू ना हो। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है आपका चौथा में है, संविधान के चौथे भाग में। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं 5 सालों के लिए होते हैं निर्वाचित, और अमेरिका में 4 सालों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है आयकर के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात वर्णित है? तो 44वें संशोधन में। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषा से। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? आर्थर एक वेंटली ने लिखा है। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया? हरमन फाइनर ने बताया। एक बार से केवल आप लोगों को क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है ध्यान से, जो भी ध्यान रहे एग्जाम में चले जाना है, अच्छा से बना दीजिएगा। इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है? तो हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के बारे में ऊपर में भी हमने पढ़ाए थे, आपको बताए हैं अभी। तो ये जो है इंग्लैंड का सबसे निचला सदन है। ठीक है, यूएस का उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 4 साल के लिए। 4 साल के लिए अमेरिका में भी और यहाँ भी। चलिए 11 सितंबर निम्नलिखित कारणों से अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है आतंकी हमला के लिए। 11 सितंबर को देखिए वहाँ पे आतंकी हमला हुआ था, जिसके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। व्यवहारवाद के साथ कौन जुड़ा हुआ है? घ हो जाएगा यहाँ पर डेविड ईस्टन। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वहाँ का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा बोरिस जॉनसन, लेकिन अभी जो है वहाँ का जो है ऋषि सुनक बना है, जो कि भारतीय है वो। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमा मार देना है। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था अपनी। ठीक है, माकियावेल ने लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस। विल ऑफ राइटर्स संबंध है इंग्लैंड से। यूएस में संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है वो। ठीक है, लास्ट पेज है, लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है अमेरिका में। किसने कहा? राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और खत्म होती है, गवर्नर ने बताया। यूएस केंद्रीय विधायक के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस था हमने आपको बता दिए हैं। भारत में बजट जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लेख मिलता है कानून के समक्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, 2021 का क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है, आपके गेस्ट पेपर में होगा। वाइस का देखना है और 23 का देख लेना है और कुछ सेट देखना है। और जो प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताए हैं यही देख लेना है।
आपको 90% से ऊपर प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। 100% ये श्योर हो जाइए आप कि जो भी पढ़ रहे हैं आपको वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्न को देख चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो काफ़ी लंबा है, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या क्वेश्चंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने भी गैस करके ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।